की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देश की राजधानी दिल्ली में ठगी का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जी आपको बता दें, जहां गड्डी मार गैंग ने 25 लाख की ठगी की कोशिश की है। सराय रोहिल्ला इलाके में जालसाजों ने असली नोटों के बीच रद्दी बरकरार कारोबार को चूना लगाने की साजिश रची। वहीं पीड़ित व्यापारी हिमांशु गोयल की सतर्कता ने पूरी खेल पलट दिया है। पुलिस कार्रवाई में देरी के बाद कारोबारी ने खुद जाल बिछाया और आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। शास्त्री नगर मेट्रो के पास दोनों जालसाजों को दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मौके से नकली गड्डियां और कुछ असली नोट बरामद किए। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच जारी कर दी है। जी, मेरा नाम हिमांशु गोयल है। 24/4/2026 को मेरे पास एक मेरे रेगुलर कस्टमर का कुछ ऑर्डर आया और चूंकि ऑर्डर का अमाउंट बहुत ज़्यादा था तो मैंने उनसे कहा कि कुछ मेरे को कंसिडरेशन अमाउंट आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ करके दीजिए तो मैं आपका ऑर्डर तैयार कराऊंगा। उन्होंने अल्टीमेटली ऑर्डर कुछ 28 लाख समथिंग का था, जिसमें से उन्होंने 25 लाख समथिंग एज ए कैश डिपॉजिट मेरे को एक मोबाइल नंबर दिया और उनसे ले लेने के लिए कहा, जिसको कि उन्होंने कहा कि मैं 4-5 तारीख को पेमेंट कर दूंगा आपको और ये पैसा वापस ले लूंगा। शुरुआत यहाँ से हुई। तो 24 तारीख की जब हमारी ये बातें होती रही तो 28 तारीख को उनके यहाँ से एक मोबाइल नंबर हमें दिया गया। उस मोबाइल नंबर से दूसरा मोबाइल नंबर और फिर तीसरा मोबाइल नंबर ने हमें विकासपुरी पीवीआर के सामने मेरे स्टाफ विपिन शर्मा को कुछ पैसे दिए, जिन्हें वहां पे चेक करना पॉसिबल, और वहां जब चेक किया गया तो वो पैसे सारे नकली थे। तुरंत हमने मुंडका थाना में खबर दी और कंप्लेंट रजिस्टर्ड करने को कहा, पर मुंडका थाना से हमें विकासपुरी थाना का जुरिडिक्शन बता के वहां भेज दिया गया। यहाँ आया मेरे ऑफिस में, वहां का परमानेंट रेजिडेंट हूँ, तो वहां से मैं यहाँ वापस आया और हम सब भी, मैंने आने के बाद भी मैं सब इन घटना पुलिस थानों के पास जाता रहा और उनसे गुहार लगाता रहा कि मेरी कंप्लेंट रजिस्टर्ड की जाए। सडन ऑल ऑफ ए सडन 2 तारीख को हमारे पास एक जो नंबर, जिन नंबरों से हमारे साथ धोखाधड़ी हुई थी, वो नंबर हमें मिले। तो जो नोट पहले हमें मिले थे वो सब नोट में ऊपर नीचे एक एक नोट असली लगा हुआ था, बाकी कागज के टुकड़े थे जो कि देखने में असली नोटों के जैसे लगते थे। तो दोबारा जब उन लोगों ने हमारे साथ बातचीत चालू की तो हमने उन्हें दूसरे नंबर से अप्रोच किया और दोबारा उनके लिए एक जाल बिछाया कि अब की बार शायद वो पकड़ में हम उनको ले सके। लास्ट मोमेंट पे हमने अपनी जान का रिस्क लेकर के मेरे स्टाफ और मेरे कुछ कर्मचारी और मित्र के साथ हम लोग वहाँ पे शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे बुलाया गया, वहाँ हम गए। मुझे नहीं मालूम था वहाँ पे कौन लोग होंगे और कौन लोग नहीं होंगे। मैंने अपनी जान का रिस्क लेकर के वहाँ पर पे और मेरे साथियों के साथ मिलकर के 2 लोगों को पकड़ा। 2 लोगों को पकड़ के हमने 112 नंबर पे कोशिश की कि फोन किया जाए, फोन नहीं लगा। तो अड़ोसी पड़ोस में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उन्होंने हमें कहा कि ये सराय रोहिल्ला थाना पास में ही है, आप वहां इन्हें ले जाइए। सराय रोहिल्ला थाना में हम इन्हें लेकर के आए तो यहाँ से हमें इंदरलोक चौकी जुरिडिक्शन बोल करके वहां भेज दिया गया। हमने वहां पे सब इंस्पेक्टर क्या बोलते हैं आयुष बजाज जी, उनको मैंने ये पैसे और सारी घटना का विवरण दिया। उसके बाद 2 दिन तक हमें थाने में खड़ा रखा गया और कंप्लेंट दर्ज करने के लिए कर रहे हैं कहा गया। जैसे ही हम लोग उन लोगों को थाने में लेके गए तो मेरे पास धमकी भरे कॉल आने लगे, जो कि सब इंस्पेक्टर आयुष बजाज जी को मैंने मोबाइल में स्पीकर ऑन करके सुनाए और वो सारे नंबर भी दिए जिन नंबरों से मुझे धमकी भरे जान से मार देने के, मेरे परिवार को जान से मार देने के और मुझे दिल्ली से गायब करवा देने या और भी ऐसे ही कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करके और बहुत धमकियां दी गई। फाइनली मैं आयुष बजाज जी के पास दोबारा पहुंचा, अपने वकील से एक कंप्लेंट लिखवा करके। कल रात को 11 बजे के करीब उन्होंने मुझे मेरी एफआईआर रजिस्टर्ड की और हमारे रजिस्टर्ड कॉपी की रजिस्टर्ड जो एफआईआर है उसकी एक कॉपी व्हाट्सएप पे उपलब्ध करवाई। व्हाट्सएप पे उपलब्ध कराने के बाद जहां हम केस था काउंटरफिट, जो कि देश के साथ फर्जीवाड़ा, जो कि नकली नोटों का धंधा और जो कि इतनी बड़ी खेप जो हमने खुद अपनी जान, पुलिस की उदासीनता के चलते हमें अपनी जान को खतरे में डाल करके लेना पड़ा, वो सब हमने एफआईआर में अपनी कंप्लेंट में दिया।
पुलिस ने उसमें से सारी धाराएं जो कि गंभीर धाराएं थी, उन धाराओं को हटा करके सामान्य धाराओं में केस रजिस्टर्ड करके उन लोगों को 41A के नोटिस दे करके जो अभियुक्त थे और जो रंगे हाथ हमारे द्वारा और हमारे कर्मचारियों द्वारा पकड़े गए थे, उन लोगों को जमानत दे दी, उन्हें कोर्ट में प्रस्तुति नहीं किया। पुलिस के इस उदासीन रवैये या फिर पुलिस की अपराधियों से साठगांठ या फिर पुलिस का न्याय नहीं करना, ये हमारी समझ से बाहर आया। तो हम लोगों ने मैंने ये प्रेस वार्ता करके आप लोगों को सारे मामले की जानकारी देना उचित समझा। आपको ये मालूम है कि मीडिया के हस्तक्षेप के बाद ही आपका जो मामला है वो दर्ज हो सका है? जी, मुझे ये जानकारी मिली थी कि कल भी मेरा मामला दर्ज नहीं हो रहा था। मीडिया के अधिकारियों का हस्तक्षेप करने के बाद ही लास्ट में वो किसी तरीके से मेरा मामला रजिस्टर करने के लिए रेडी हुए। जी, नोट में ऊपर नीचे एक एक नोट जो था वो ओरिजिनल जैसा दिख रहा था, वो ओरिजिनल है या नकली, हमने वो सारा पुलिस को दे दिया। बाकी जी 100 के नोट की यूजुअली 100 नोट की एक गड्डी होती है और 10 गड्डियों का एक यूजुअली बैंक पैकेट बना के देती है। तो बैंक का वो पैकेट जैसा था, जिसमें एक गड्डी का पहली गड्डी के सबसे ऊपर और आखिरी गड्डी के सबसे नीचे एक नोट ओरिजिनल था। बाकी कागज ऐसे प्रिंट किए हुए थे जो पूरे सफेद नहीं थे, जिन्हें बाहर से देखने पर एकदम असली के जैसे प्रतीत होते थे। और इन्हें बैंक की ICICI बैंक की शायद फर्जी या ओरिजिनल मैं नहीं जानता, वहां पे एक स्लिप लगी हुई थी। तो उन्हें खोलना और चेक करना बड़ी शास्त्री नगर, मेट्रो पार्क या पहले PVR विकासपुरी जैसे इलाकों में खोल करके गिनती करना किसी भी खतरे से खाली नहीं था। तो उन्हें खोल करके वहां चेक करना हमारे लिए संभव नहीं। आपने कितने कुल जो पैसे हैं, कितने पैसे आपने पुलिस को जमा कराए? जी, मैंने 28/4 की घटना वाले 25 लाख रुपए और 3/4 की घटना वाले 10 लाख रुपए 3/4 को जमा करवा दिए थे। 35 लाख रुपए आपने पुलिस को? कुल 35 लाख रुपए विद आधार कार्ड और 4 मोबाइल नंबर, 4 मोबाइल थे उनके पास, अभियुक्तों के पास, जो कि मैंने पुलिस में जमा करवाए।